हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे निर्णय की बात करने वाले हैं जिस निर्णय ने देश में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए जो SC/ST एक्ट बनाया गया था उसका दुरुपयोग हो रहा है। क्या यह कानून जिसे संरक्षण देना था अब कुछ लोगों के लिए एक हथियार बन गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक केस में बहुत सख्त टिप्पणी की कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करना एक प्रकार से राज्य के साथ धोखा है। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने आरोपी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और उसको जो कंपनसेशन सरकार से मिला था उसको भी वापस जमा कराने का आदेश दिया। यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह एक डिबेट है जस्टिस बनाम मिसयूज की, और इसे आज हम समझेंगे। इस वीडियो में हम हाईकोर्ट के इस निर्णय के साथ साथ SC/ST एक्ट से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के 2 महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी बात करेंगे। सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है 2018 का, और पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है 2020 का। इन दोनों केसेस को शॉर्ट में जरूर देखेंगे इसके रेफरेंस में। तो यहाँ पर एक न्यायिक और सामाजिक विश्लेषण के साथ साथ एक वास्तविकता जो हमारी जमीन पर हमारे देश में दिखाई दे रही है SC/ST एक्ट के दुरुपयोग की, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले ये न्यूज़ लाइव लॉ पर निकली हुई है और ये कल का निर्णय है। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग राज्य के साथ धोखाधड़ी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके लिए निर्णय दिया है। पहले इस केस को समझ लेते हैं, पर्टिकुलरली ये केस क्या था। देखिए, इस केस में क्या था कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाए गए। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसकी प्रताड़ना की गई है। उसके लिए फिर सरकार ने कंपनसेशन रिलीज किया, क्षतिपूर्ति दी, क्योंकि SC/ST एक्ट में विक्टिम को कंपनसेशन मैकेनिज्म भी दिया गया है कि उसको कंपनसेट भी किया जाएगा। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होती है, जब जांच होती है, तो पता चलता है कि ये एक झूठा केस था। स्टोरी जो थी वो स्क्रिप्टेड थी, बनाई गई थी, और उसके साथ साथ विक्टिम को मैनिपुलेट किया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में अपने निर्णय में कहा कि यह राज्य के साथ धोखा किया गया है और आरोपी को आदेश दिया कि वो 4.5 लाख रुपए का जो कंपनसेशन मिला था वो वापस करे, प्लस 5 लाख रुपए फाइन के तौर पर राज्य सरकार के पास जमा करे। कल्पना करिए, कंपनसेशन जो विक्टिम के लिए होता है वह फ्रॉड के जरिए लिया गया। अगर हम बहुत बेस में जाएं तो SC/ST एक्ट क्यों बना था, ये बहुत बेसिक सी बात है। देखिए, SC/ST एक्ट जो है वो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है 1989 का। ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि सामाजिक भेदभाव जो है वो अभी भी बना हुआ है। पुलिस FIR तक लेने से कई बार मना कर दिया करती थी और उसके साथ साथ पीड़ित न्याय तक नहीं पहुंच पाते थे। इसीलिए इस कानून में बहुत ही सख्त प्रावधान किए गए थे कि इसमें इमीडिएट अरेस्ट का प्रावधान था, एंटीसिपेटरी बेल नहीं देने का प्रावधान था, और क्रिमिनल लायबिलिटी का भी क्लॉज था जिसके ऊपर आरोप लगाओ। इसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों का संरक्षण करना और उससे समाज को से उनके साथ हो रहे दुरुपयोग को, दुर्व्यवहार को उनको प्रोटेक्ट करना। अब कई बार आपने देखा होगा इस तरह के मामले आपने जरूर सुने होंगे जहां पर SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करके लोगों को फंसाया गया, उनको भी सजा हुई और साथ ही साथ कंपनसेशन भी लिया गया। देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या मामले हुए, 2 मामलों पर हम छोटी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है 2018 का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का उद्देश्य संरक्षण है, न कि किसी निर्दोष को फंसाना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो तर्क था कि यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि मामला जेन्युइन है या नहीं, उसका सत्यापन होना चाहिए। लॉ को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए कि वो कुछ लोगों के लिए हथियार बन जाए, लोगों के प्रति अपनी दुर्भावना निकालने का। लेकिन राजनीतिक दबाव हुआ, पार्लियामेंट ने विरोध किया और उसके बाद इस एक्ट में दोबारा से अमेंडमेंट कर दिया गया। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि आप पहले
अरेस्ट करने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ज़रूर करिए और हायर अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद आप गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने इस निर्णय को पलट दिया। अब इसके बाद दूसरा केस है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ऑब्जर्व किया कि हाँ, मिसयूज तो होता है, परंतु यह खुद आधार नहीं है कि कानून को कमजोर कर दिया जाए। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने साफ साफ कहा कि सेफगार्ड्स पॉसिबल हैं, पर लॉ का कोर ऑब्जेक्टिव डाइल्यूट नहीं किया जाएगा। अब यहां पर बड़ा मुद्दा आता है कि अगर दुरुपयोग होता है तो क्यों नहीं किया जाएगा। पहले तो प्रश्न यह है कि मिसयूज होता है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए, बहुत क्लियर समझिएगा कि हर केस में मिसयूज नहीं होता, लेकिन मिसयूज जरूर होता है। अगर हम डेटा वाइज बात करें तो एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि एससी एसटी के केसेस में हाई एक्विटल रेट है। कई बार केसेस पर्सनल दुश्मनी के लिए किए जाते हैं, भूमि के विवाद में किए जाते हैं, और कई बार ये रीजंस कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किए। इसीलिए कोर्ट को यह कहना पड़ा कि कानून शील्ड है, स्वॉर्ड नहीं है, वो आपकी ढाल है, वो आपके लिए तलवार नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट भी इसी जुडिशियल ट्रेंड को फॉलो करता हुआ है। अब इसमें एक और एंगल भी है जो फाइन लगाया गया, उसको भी समझिएगा। देखिए, जब आपने राज्य को धोखा देकर के राज्य से कंपनसेशन प्राप्त कर लिया तो यह फिजिकल डिफ्रॉडिंग ऑफ स्टेट है। यह जजमेंट ऐसे फॉल्स केसेस के लिए भी एक लैंडमार्क होगा कि राज्य के पैसों के साथ आप धोखाधड़ी नहीं कर सकते। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए जो कानून बनाया गया, उसमें कंपनसेशन मैकेनिज्म ये सोच कर दिया गया था कि जो पीड़ित है उसके रिहेबिलिटेशन में, उसके अपने समाज में पुनः आराम से रहने के लिए कुछ कंपनसेशन दिया जाए, कुछ उसकी आर्थिक मदद की जाए। लेकिन अगर कोई फ्रॉड करके कंपनसेशन ले रहा है तो एक तरीके से वो सार्वजनिक धन की चोरी कर रहा है, सार्वजनिक धन का नुकसान करवा रहा है। यह कानून, समाज, लोगों के पैसे, सबके साथ बेईमानी है और कानून की स्पिरिट, जिस स्पिरिट में यह कानून बनाया गया, जिस भावना से यह कानून बनाया गया, उसका भी अपमान है और कोर्ट को इसीलिए सख्त होना पड़ा। देखिए, किसी भी कानून की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता केवल तब तक है जब तक समाज का विश्वास उसमें बना हुआ है। अगर कोई व्यक्ति उस कानून का दुरुपयोग करता है, जैसे कई सारे केसेस आपने भी देखे होंगे, तो वह केवल किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे राज्य को, देश की न्याय प्रणाली को और लोगों के विश्वास को भी धोखा देता है। कानून को अपनी रक्षा में इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरों को परेशान करने के उद्देश्य से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान केवल आरोपित का नहीं होता है, पूरे समाज का होता है। अगर आपके आसपास आपने ऐसे केसेस देखे हों और अगर आपको लगता है कि नहीं, इस प्रकार के केसेस नहीं होते, ये कोई रैंडम केस ही आ गया है, तो आप ज़रूर अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे हमारे देश के, हमारे समाज के, हमारे आसपास के सभी लोग आपके विचारों से अवगत हो सके कि क्या आपने ये चीज़ कभी फील की है, कभी यह अनुभव किया है या नहीं किया है, और क्या हमें कुछ और सेफगार्ड्स मिलने चाहिए, या जिस तरह से ये कानून है अगर उसमें कोई भी छेड़छाड़ या फेरबदल किया गया तो यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों पर एक तरीके का कुठाराघात होगा। आपके क्या विचार हैं वो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, सारा करंट का अपडेट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है उन बच्चों के लिए जो 2027 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, अभी कहीं ज्वाइन नहीं किया है। उनका हमारा जीएस का बैच, जिसे हम प्रतिज्ञा प्लस बैच कहते हैं, वह बैच 12 नवंबर से शाम को 6 बजे से शुरू हो रहा है। देखिए, इस बैच में आपको पूरे प्री की तैयारी, पूरे मेंस की तैयारी और पूरा इंटरव्यू की तैयारी बेहतर ढंग से कराई जाएगी। 18 बुक का सेट दिया जाएगा, डेली 3 घंटे की क्लास प्लस करंट अफेयर्स की डेली क्लास होगी और इसके साथ साथ 1-to-1 मेंटोरशिप भी दी जाएगी। आपको एक मेंटोर दिया जाएगा जो आपकी सलाह और सहायता के लिए आपकी इस पूरी तैयारी की जर्नी में आपके साथ रहेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से फ्रेम किया गया कोर्स है। इसको ज़रूर पहले ज्वाइन करने से पहले इसको एक बार देखिए, इसका पूरा ब्रोशर को ढंग से पढ़िए। और वो कैसे करेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा जहां पर
जो फर्स्ट कमेंट टैग होगा उसमें आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप हमारे ऐप या वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। विजिट ज़रूर करिए और उसको देखिए ज़रूर। ज्वाइन करना बाद की बात है, अगर आपको लगता है कि ये बेहतरीन है तो ज़रूर ज्वाइन करिए। और एक खास बात है इसमें, एक सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो आप PK लाइव कोड ज़रूर लगाइएगा। जैसे ही आप कोड लगाएंगे आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा कोर्स पर, और उस डिस्काउंट से आप इसी कोर्स को बहुत कम फीस में प्राप्त कर सकेंगे। आपको 2026 के लिए SIP का कोर्स मिल जाएगा, 27 का ये कोर्स है ही है, 28 के लिए भी सेम कोर्स अवेलेबल है। तो अलग अलग वर्षों के लिए हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में या केवल आप ऑप्शनल करना चाहते हो, जो कुछ भी करना चाहते हो, आपको बस क्या याद रखना है, PK लाइव कोड इसे लगाइएगा। ये मेरा फैकल्टी कोड है और इसीलिए आपको इस पर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।